8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में। मायावती, स्मृति ईरानी मुंबई में। आरबीआई गवर्नर अक्षय कुमार और अनिल अंबानी ने की वोटिंग। कुमारी सैलजा ने छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को भेजा लीगल नोटिस। 11 पूर्व कांग्रेसियों ने सैलजा पर लगाए हैं गंभीर आरोप। सैलजा ने 2 दिनों में माफी मांगने की कही बात। भोपाल कांग्रेस कार्यालय में होगी बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए लिया जाएगा फीडबैक। भीतर घात करने वाले कांग्रेसियों की भी ली जाएगी रिपोर्ट। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी रहेंगे मौजूद। और रिश्वत लेते हुए पकड़ाए। भोपाल में नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रहे हैं सीबीआई इंस्पेक्टर। सीबीआई की ही टीम ने 10 लाख रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। घर में मिले सोने के बिस्किट। नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। रिपोर्टर लाइव में आपको बताएंगे कि क्या क्या खबरें आज देश दुनिया में सुर्खियों में बनी रहने वाली है। उससे पहले आपको बता दें कि आज 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि वही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। आज 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग है। मतदान जारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। आज 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मतदान किया है। मायावती, स्मृति ईरानी मुंबई में। आरबीआई गवर्नर और अक्षय कुमार और अनिल अंबानी ने वोटिंग की है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने अपना मतदान किया। कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। आपको बता दें, 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रहे हैं। यूपी में चल रही है 5वें चरण की वोटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से लखनऊ। आज यूपी में 5वें चरण की वोटिंग चल रही है। 14 सीटों पर मतदान होना है आज। यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने अपना मतदान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज यूपी में 5वें चरण की मतदान हो रही है। लोगों से भी मतदान करने की अपील की है मायावती ने। आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की मतदान होने हैं। लोकसभा मतदान जारी है। राजनीतिक दलों से जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। लोगों से मतदान करने की अपील की गई है। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपना मतदान दिया है। साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील की है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में 5वें चरण की वोटिंग जारी है।
14 सीटों पर, उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पर मतदान होने हैं। यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतदान किया। यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। कि जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी। देखो, हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीट। आपको बता दें, आज यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपना मतदान दे दिया है। वहीं सीधा रुख करेंगे अब उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी आनंद सिंह चौहान और आदित्य सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतदान केंद्र से ये हमारे साथ जुड़े हैं। जी आनंद जी, क्या माहौल है आज मतदान केंद्र में? आज 5वें चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर लोगों में कितनी उत्साह देखी जा रही है? 5वें चरण का मतदान होना है, इसको लेकर के लोगों में सुबह से ही उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही लगातार लोगों को मतदान केंद्र में आना लगा हुआ है और अपने वोट का प्रयोग किया जा रहा है। जिस तरह से, क्योंकि लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि पहले वोट फिर जलपान करेंगे। अभी कुछ लगभग 8:30 बजे करीब जो लखनऊ मेयर है संयुक्ता भाटिया, उन्होंने भी वोट डाला है और जनता से अपील की कि पहले वोट डालें और जो लोकतंत्र का ये पर्व है, महापर्व है, इसको अब मनाया जा रहा है। तो 5वें चरण का है जो आज मोहनलाल और लखनऊ सीट से जैसे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी अपनी वोट का प्रयोग किया। मोहनलालगंज से कौशल किशोर जी ने प्रयोग किया है और जो बसपा प्रत्याशी आर.के. चौधरी, उन्होंने भी अपने वोट का प्रयोग किया है। और इस तरह से पूरी जनता में उत्साह देखा जा रहा है। जनता इस तरह से रुझान है, क्योंकि पहले भी सरकार कई ऐसे थे कि मतलब पिछले जो इलेक्शन हुए हैं 4 चरणों में, उनमें वोटिंग प्रतिशत कम था, पर अब 5वें चरण के मतदान में इनकी पूर्णता तैयारी की गई है प्रशासन से। जो उचित व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों में की गई है, पानी की जैसे बात की जाए या कूलर की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस तरह से चिलचिलाती हुई धूप आगे बढ़ रही है उस तरह से, इसलिए मतदाताओं को आने जाने के लिए भी कई सुविधाएं की गई है जो प्रशासन की तरफ से की गई है। जी आनंद जी, आपके पीछे कई लोग दिख रहे हैं जो कि वोट कर चुके हैं और सेल्फी जोन में सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपना मत किसको दिया है और किसे वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आपने आज मत डाला है तो क्या मुद्दे रहे हैं आपके? मुद्दे के सर थोड़ा विकास हो जाए, यही मुद्दे रहते हैं और क्या कुछ चाहिए, ये सब चीजें हैं। तो विकास को लेकर आप वोट डालने गए हैं तो क्या सुविधाएं यहाँ पे ठीक थी कि? हाँ, सुविधाएं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सुविधाएं बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आपने वोट, आज मतदान का पर्व जो है मनाया जा रहा है, आपने वोट डाला है तो क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दे हम लोगों का ये है कि हम लोग तो रिटायर कर हो गए, लेकिन आगे आने वाले बच्चों को अच्छे पास होते हैं उनको, और बाकी तो विकास तो हो ही रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं उसके लिए थोड़ा सा। आप भी वोट डाल के आए हैं, क्या लग रहा है कि किन मुद्दों को? विकास के लिए, बेरोजगारी, महंगाई। आपने देखा कि मतदाताओं का सीधा रुझान था कि जो बेरोजगारी है और जो मुद्दे हैं सुरक्षा के, उनको लेकर के हम लोगों ने वोट किया है। जी आनंद जी, आप बने रहे हमारे साथ।
अब सीधा रुख करेंगे आदित्य सैनी की तरफ। तो आदित्य जी, मतदान केंद्र पर लोगों का रुझान क्या है, किसे वोट दे रहे हैं, किसे वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और क्या मुद्दे हैं इस बार वोट देने के? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ की अगर बात कर ले तो राजधानी लखनऊ की बात करें तो करीब 9 बजे का जो मतदान का जो औसत है उसकी बात कर ले तो करीब 10.39 है, मतलब 10.39 अभी प्रतिशत करीब वोटिंग हो चुकी है और बाकी अभी 11 बजे का जो औसत है वो आना है। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर भीड़ देखने को मिल रही है, लगभग आपको बता दूं कि जो पहले का बात कर ले, पहले जिस तरीके से वोटिंग हो रही थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल रही हैं। कहीं कहीं देखा जाए तो तमाम जो मतदाता हैं वो बूथ पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। और बात अगर कर ले राजधानी लखनऊ की तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं और बात कर ले तो तमाम लोग यहाँ पर हैं। और खासकर बात कर ले कि अगर मंत्रिमंडल की बात कर ले या बात कर ले कि अगर नेताओं की बात कर ले तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और खास करके बात ये भी है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो मतदान केंद्र है वहां पर पूरी तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। और खासकर बात कर ले कि जो 14 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें बात कर ले तो राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ की जो सीट है वो काफी अहम मानी जा रही है। आपको भी बता दूं कि जिस तरीके से चुनाव का जो माहौल देखने को मिल रहा है इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी जो पार्टियां हैं अपनी पूरी तैयारी में थी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारी चीजें चल रही हैं। और खासकर बात कर ले कि अगर राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ में जो रुझान बात कर ले मतदाताओं का तो सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदाता बूथ पे पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और खासकर बात अगर करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने भी मतदान किया। और साथ साथ बात कर ले तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री देश के हैं उन्होंने भी सुबह मतदान किया। और खासकर बात कर ले तो मायावती जो कि बसपा सुप्रीमो हैं उन्होंने अपील भी की है कि पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें। तो मतदाताओं के लिए भी एक मैसेज उन्होंने दिया है। और खासकर आपको बता दूं कि जब सुबह की बात कर ले सुबह 7 बजे से मतदाता पहुंच के वोटिंग करें, काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिल रहा है। जी आदित्य जी, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और चिराग पासवान जैसे लोग दिग्गज नेताओं की साख इस बार दांव पर लगी है। क्या रुख लग रहा है, क्या जनता किसके तरफ ज्यादा खिंचाव महसूस कर रही है, किसे ज्यादा वोट मिलने की गुंजाइश है? देखिए बिल्कुल बात कर ले अगर इस बार की चुनाव की लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो खास तरीके से आपको बता दूं कि राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी की कहीं कहीं देखा जाए तो जिस सीट से राहुल गांधी लड़ रहे हैं उस सीट की बात कर ले तो खासकर वो कांग्रेस का गढ़ रहा है शुरू से भी। अगर उस बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की, अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे अगर सीट निकालती है तो पहली बार खाता खुलेगा। और बात कर ले अगर राहुल गांधी की तो गढ़ रहा है कांग्रेस का। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वो काफी अहम मानी जा रही है। जैसे कि राजधानी लखनऊ की बात कर ले या बात कर ले रायबरेली की बात कर ले या अमेठी की बात कर ले या तो कन्नौज की बात कर ले, तो ये जो सीटें हैं ये काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है इसमें काफी अहम उत्तर प्रदेश की सीटें मानी जा रही हैं। जी आदित्य जी, आनंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश के आज पूरे देश के 8 राज्यों में 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। लोकसभा की चुनाव होने हैं जिसके बाद आपको बता दें 4 जून को वोटिंग की मतगणना की जाएगी। इसके साथ ही पता चलेगी कि कौन इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आ रहा है। सीधा रुख करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें 14 सीटों पर मतदान चल रहा है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है जिसको लेकर 14 सीटों पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पर मतदान जारी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वोटिंग चल रही है, 5वें चरण की वोटिंग चल रही है जिसको लेकर 14 सीटों पर मतदान होने हैं आज यूपी के। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना मतदान किया है। वहीं स्मृति ईरानी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपना मत डाल दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना वोट डाल दिया है। $400 पार का दावा करते नजर आए हैं राजनाथ सिंह। लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूं
कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें, यही हमारी सबसे अपील है। आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। 5वें चरण की वोटिंग चल रही है। 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं, जो कि मुंबई से सामने आ रही है। मुंबई उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने वोट डाल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई उत्तर से बीजेपी प्रमुख पीयूष गोयल ने अपना मतदान किया है। आज लोकतंत्र का उत्सव मुंबई और अन्य प्रदेशों में मनाया जा रहा है। हम सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाएं। जनता देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय लेगी। आज लोकतंत्र का उत्सव मुंबई में और अन्य प्रदेशों में 5वें चरण में मनाया जा रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया देशवासियों से, उनके परिवारजनों से, हम सब इस उत्सव में भाग लें। हम सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाएं। आज लगभग 100 करोड़ भारतवासी, भारत के नागरिक, भारत के मतदाता छोटे महीने 1.5 महीने के भीतर अपना मत देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी में चल रही है 5वें चरण की वोटिंग। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की वोटिंग चल रही है। 14 सीटों पर, उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पर आज मतदान होना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, रायबरेली में हार रहे हैं राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें, जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव हार रहे हैं। 5वें चरण की सभी 14 सीटों पर भाजपा को जीत मिलने का दावा किया है उन्होंने। सबसे पहले तो लोकसभा के जो 4 चरण के चुनाव हुए वो शानदार हुए और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कहें तो हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। 5वें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तरफा समर्थन देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की तो 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसमें रायबरेली भी शामिल है। श्री राहुल गांधी जी वहां चुनाव हार रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी कमल के फूल पर वहां चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यह जरूर अपील करूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार का आप प्रयोग करिए और अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र जाइए। अपने मताधिकार का प्रयोग करके यह दिखाइए कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मतदान कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपना मतदान कर लिया है। लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहा है ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि 100% मतदान करें। 80 में 80 सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया है।
मैं पांचवें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकल करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 100% मतदान करें। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, कोई नीति एजेंडा नहीं है, जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। हम प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, रायबरेली अमेठी भी जीत रहे हैं। आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान चल रहा है। आज 14 सीटों पर, उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर अभी हम सीधा लाइव जुड़ेंगे अपने ब्यूरो चीफ दानिश वारसी के साथ। जी दानिश जी, आज मतदान होने वाले हैं, आज लोगों के बीच में कितना उत्साह देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या रुख है, लोगों ने किस पार्टी की तरफ अपना रुख आजमाया है, किस पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं जनता से, और क्या मुद्दे हैं जनता के इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का जो मतदान है वो कई जिलों में है। उसके साथ साथ जो राजधानी लखनऊ है, राजधानी लखनऊ में मैं कह सकता हूं कि बीजेपी का वर्चस्व रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह यहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार वो प्रत्याशी हैं। और लखनऊ में आप देख सकते हैं कि मतदान सकुशल चल रहा है, संपन्न चल रहा है। क्रिटिकल जो मैंने बताए थे कि पहले जो क्रिटिकल जो पोलिंग बूथ है वो 15 है, उन 15 पर चुनाव आयोग की नजर है, प्रशासन की नजर है। इसके साथ साथ लखनऊ में राजनाथ सिंह तीसरी बार मैदान में है और उनके जो प्रतिद्वंदी है वो प्रतिद्वंदी में रविदास मेहरोत्रा और इसके साथ साथ जो मोहनलाल की सीट है, कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री है, उनके प्रतिद्वंदी है आरके चौधरी गठबंधन से। तो देखिए, 2 सीटें ये अहम है और लखनऊ वैसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अगर लखनऊ से राजनाथ सिंह तीसरी बार हैट्रिक लगाते हैं तो बीजेपी की जो वर्चस्व पहले था वो आज भी रहेगा। इसके बाद अगर राजनाथ सिंह की ये सीट कहीं न कहीं किसी वर्ष बीजेपी खाते से निकल जाती तो इंडिया गठबंधन, या मैं कह सकता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी, वहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ बन जाएगा इंडिया गठबंधन का। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रायबरेली की बात कर रहे हैं, रायबरेली में राहुल गांधी की जो सीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रायबरेली से राहुल गांधी हैं, उनके प्रतिद्वंदी दिनेश प्रताप हैं। इसके साथ साथ अमेठी से स्मृति ईरानी की टक्कर पे किरोड़ीलाल शर्मा है। ये दोनों सीटें मेन है। इसके साथ कन्नौज से अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन से हैं, अगर कन्नौज की सीट जो है वो भी अखिलेश यादव की इंपॉर्टेंट है। तो बीजेपी की जो 3 सीटें हैं फोकस पे, वो रायबरेली, अमेठी, कन्नौज रहेंगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 6ठे चरण का जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं जो मैंने बताया था कल भदोही से वो सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में आकर के इंडिया गठबंधन के खाते में आनी चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जो है लखनऊ का जो बूथ स्थल है, ये हजरतगंज के आसपास ये किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लगातार आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो वोट डालने के लिए जो आए हुए हैं हमारे साथ, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील सिंह, वो भी वोट डालने के लिए आए हैं। हालांकि अपने अपने मत अधिकार का सभी प्रयोग कर रहे हैं। मायावती, बहन कुमारी मायावती बसपा सुप्रीमो, वो सुबह वोट डाल चुकी है, राजनाथ सिंह वोट डाल चुके हैं, इसके साथ ही कौशल किशोर वोट डाल चुके हैं। और प्रशासन का जो अमला है वो भी लगातार देख रहा है। निर्वाचन आयोग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। निर्वाचन आयोग जो मुख्य निर्वाचन आयोग थे वो भी लगातार दौरे पर हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से 5वां चरण के जो मतदान है, इनमें जो जिले हैं लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, तो ये सभी सीटें, मैंने अब गोंडा की अगर बात कर लें तो गोंडा में जो कैसरगंज की सीट है, कैसरगंज में जो वेदभूषण के बेटे हैं करण भूषण, वो भी कहीं ना कहीं सीट इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को लेकर के भी उत्तर प्रदेश में कई चीजें रहेंगी। अब बात कर लेते हैं, अगर तो अभी जो बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली में जो हालांकि ब्रजेश पाठक का अपना रूल हो सकता है, लेकिन हमारे साथ देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकदल के सुनील सिंह, इनसे भी जानना चाहेंगे कि वोट डाला है तो किस प्रकार से। सबसे पहले बताइए, वोट डाला है आपने, किस पर वोट डाला? जिस पर वोट डाला, इंडिया गठबंधन के लिए वोट डाला। इंडिया गठबंधन के हम और इंडिया गठबंधन देश बचाने को, देश में आज इंडिया गठबंधन की परिवर्तन की आंधी चल रही है। देश में पूरी तरह बेरोजगारी और आपको लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, आजादी को बचाना। अभी सूचना मिली कि राहुल गांधी, बयान आया डिप्टी सीएम का कि राहुल गांधी आ रहे हैं। देखिए, डिप्टी सीएम खुद अगर चुनाव हार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं तो ऐसा डिप्टी सीएम को बात नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी कम से कम 5 लाख वोटों से रायबरेली से जीत रहे हैं। अमेठी की सीट भी 2 से 3 लाख से वोटों से जीती जा रही है। ये बातें करना कोई मतलब नहीं है इन बातों का। आज इंडिया गठबंधन का पूरी तरह लहर चल रही है, तूफान चल रहा है, और राहुल गांधी वो शख्स है जिसके लिए 5 लाख से ज्यादा तमिलनाडु में भीड़ जुटती है, पूरा आपका साउथ में भीड़ जुटती है। तो आप मान जाएंगे राहुल गांधी रायबरेली जीत जाएंगे? अरे राहुल गांधी रायबरेली जीतेंगे नहीं, 5 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो राहुल गांधी के विरोध में वोट देगा। आज सोचना पड़ रहा है जनता को कि क्यों वोट देगी। लेकिन लखनऊ में तो अभी भी बीजेपी कब्जा है राजनाथ सिंह। देखिए, लखनऊ में राजनाथ सिंह चूंकि एक सौम्य प्रत्याशी है, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ज्यादा विवादों में नहीं रहे हैं, उनकी एक अपनी अलग छवि है। लेकिन आज राजनाथ सिंह जी को भी भारतीय जनता पार्टी का मोदी का साथ होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जनता मोदी को हराने को वोट दे रही है। जनता अगर राजनाथ सिंह के खिलाफ वोट दे रही है तो इसलिए नहीं कि राजनाथ सिंह से नाराज है, वो इसलिए वोट देगी क्योंकि उनको मोदी हटाना है।
और आज मोदी को हटाने की लड़ाई चल रही है और मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण है और वो पूरी तरह भाजपा को ले डूबेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग बताया ना कि जो लोक दल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इंडिया गठबंधन के तीसरे सहयोगी दल है, जो तीसरी बड़ी पार्टी है, वो भी आज वोट डालने हैं। उनका भी कहना है कि जो अभी बयान आया है डिप्टी सीएम का कि राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 4 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। अब ये हार जीत का तो सिलसिला भी चलता रहेगा, 7 चरणों तक लगातार बयानबाजी होगी और बयानबाजी के साथ साथ मतदाताओं को लुभाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। निर्वाचन आयोग अपने ईमानदार चुनाव को देखते हुए प्रयास करेगा, पार्टी अपने लोगों को लेकर प्रयास करेंगे। तो कई सवाल उठेंगे, इस सवाल को लेकर के भी जायज है। हालांकि मतदान अभी देखना होगा कितने प्रतिशत हुआ है, कितने लोग मतदान डालने और कितना प्रतिशत लखनऊ में बढ़ा। अगर ये मतदान प्रतिशत लखनऊ में या 5वें चरण में बढ़ जाता है तो मैं कह सकता हूँ ये गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर होगी, लेकिन अगर मतदान प्रतिशत घटता है तो ये एनडीए के लिए अच्छी खबर होगी। जी दानिश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान होने वाला है, जिसमें 14 सीटों पर आज उत्तर प्रदेश का मतदान हो रहा है। आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी हो या कांग्रेस प्रत्याशी हो, तमाम दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।